प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आज हम एक नए खूबसूरत टॉपिक की ताल्लुक से सीखेंगे और आज इस हम मौजू पर सीखने वाले हैं वो है कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा। खुदा के लोगों, हम बचपन से ये दुआएं करते आ रहे हैं कि खुदा हमें बदल, हमें जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ दुआएं करने से कभी भी नहीं होता, इसके अंदर प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हम चर्चेस के अंदर जाते हैं और खादमीन से भी दुआएं करवाते हैं, क्या खुदावंद हमें बदल, हम चाहते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए। मगर बदलाव कभी भी ऐसे नहीं आता। बाइबल ऐसा बताती है कि खुदा इस्राएलियों को जो है वो बियाबान से लेकर आया और 40 साल वो बियाबान के अंदर रहे हैं ताकि वो नम्र हो सके। खुदा के लोगों, इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए कुर्बानी देना और उसके अंदर मुश्किलात का आना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप याद रखिएगा। महज दुआएं करवाने से या प्रस्तुत करने से या सिर्फ ये कह देने से कि खुदावन हमें बदल, ये बड़ा मुश्किल है। बाइबल ऐसा बताती है कि एक वक्त था जब 3 यहूदी लड़कों को आग की भट्टी में डाला जाने लगा था। बाइबल ऐसा बताती है कि उस वक्त बादशाह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला करके सारे यरूशलेम को तबाह कर दिया था और तमाम यहूदियों को इस्राएल में असीर कर ले गया। जैसे ही वो असीर कर ले गया, 3 जवान बड़े खास असीर होकर गए थे, जिसके अंदर सदरक और मीशक और अबदनगो। ये याद रखिएगा, ये तीनों बुतों के नाम हैं। इनके रियल नेम जो हैं वो दानियल के सहीफा के पहले बाब की 7वीं आयत में लिखे हुए हैं, हननिएल, मिसाइल और अज़ाइल। याद रखिएगा, ये वो लोग थे जिन्होंने बादशाह नबूकदनेस्सर के उस मूरत को सजदा करने से इनकार कर दिया था। और बाइबल ऐसा बताती है कि बादशाह मजीद ग़ज़बनाक होता है और वो आग को 7 गुना तेज करवा देता है और उनके हाथ और पांव बांधे जाते हैं। और हाथ और पांव बांधने के बाद कलाम में लिखा है कि उनको आग के अंदर फेंक दिया जाता है। जैसे ही वो आग के अंदर फेंके जाते हैं तो वो बादशाह को कहते हैं कि आए और देखें। मगर बादशाह की निगाह देखकर सारा शीमा हो जाती है कि डाले 3 गए थे, नजर 4 आ रहे हैं और चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, बांध कर डाले गए हैं मगर वो अंदर चल रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं जला। हाँ, जला एक चीज उनकी जली है और वो उनकी रस्सियां थी, क्योंकि बांध कर डाले गए हैं मगर वो चल रहे हैं। खुदा के लोगों, जब खुदा हमारे जुए और बंधन तोड़ता है और हम सबको नई राह पर लेकर आता है तो हमारे अंदर से वो बड़ी सारी चीजों को जला देता है। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें भी जलाता है जिससे हमें जलने में प्रॉब्लम होती है और बाज़ औक़ात वो आग के अंदर भी डालता है। और पतरस रसूल कहते हैं कि हमारा ईमान आग से तपाया हुआ ईमान है, यानी कि हम उस लेवल पर पहुंचने के लिए, बदलाव और तब्दीली के लिए हमारी जिंदगी जो है वो बाज़ औक़ात आग से, कठिन रास्तों से, अंधेरों से गुजरती है। मगर याद रखिएगा कि खुदा कभी भी आपको आग के अंदर अकेला नहीं छोड़ता। वो आग के अंदर पहुंच जाता है और उसने तमाम उनकी रस्सियां जला दी। और बाइबल ऐसा बताती है, डाले जो थे वो 3 गए थे और नजर 4 आ रहे थे। मैं आपके ईमान को मजबूत करने के लिए यहाँ एक और बात भी करना चाहता हूँ। किसी खादम ने अपनी किताब में लिखा कि जब सदरक, मिशक और अबदनगो को आग की भट्टी में डाला जाने लगा तो खुदा ने अपने तमाम फरिश्तों से पूछा, ऐ फरिश्तों, अगर तुम्हें इख्तियार दूं तो तुम कितनी देर में उनको बचा सकते हो? उन्होंने कहा कि मालिक, तेरे दिए हुए इख्तियार से हम तकरीबन 15 मिनट में उन्हें बचा सकते हैं। और उसके बाद जब फरिश्तों के बाद नबियों से पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ टाइम मांगा। मगर जैसे ही बेटे से पूछा गया कि बेटे, तू उनको कितनी देर में बचा सकता है या तुझे पहुंचने में कितनी देर लग सकती है, तो बेटे ने कहा, बाप, मुझे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, मैं रहता ही उनके साथ हूँ। खुदा के लोगों, आपकी ज़िंदगी में जब बदलाव आएगा, आप जो है बदलाव से चेंजिंग चाह रहे होंगे कि मैं चेंज हो जाऊं, तब्दीली आ जाए मेरी ज़िंदगी में,
तो ये याद रखें, आपको आग में भी पड़ना पड़ेगा, कठिन रातों से भी गुजरना पड़ेगा। खुदा आपको आग की भट्टी में डालकर ऐसा कुंदन बनाएगा जो फिर ऐसा होगा जिसकी सारे लोग तारीफ करेंगे कि वाकई ये खुदा का बंदा है। मगर वो आपके अंदर से कुछ ऐसी चीजें जलाना चाहता है, उस जलाने के लिए आपको आग के अंदर जरूर डाला जाएगा और मुसीबतें परेशानी आएंगी, मगर उसके बाद जब सिद्ध होकर आप बाहर आएंगे तो आप वाकई खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में फील करेंगे। तो प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में खुदा की होगी और तब्दीली और बदलाव के लिए एक ही बात है कि आपको बड़े कठिन हालातों से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहें, अगर ना दुआएं करना छोड़ दें। खुदा आप सबको बरकत दे। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।